हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो अभी मैंने अपने मंदिर की सफाई की है। सफाई करने के बाद मैंने पूजा की और पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई की, कपड़ा चेंज किया और फिर मंदिर की पूजा कर दी, सफाई कर दी। और आज जन्माष्टमी है। फिर उसके लिए ना ये हमें शाम को गुग्गे पीर महाराज के थापे देने हैं, तो उसके लिए मैं ये गोबर से लीप रही हूँ। तो ये काम मैं अभी करके रख लूँगी क्योंकि शाम तक ये पूरा सूख जाएगा। और ये अष्टमी में और नवमी में 2 दिन थापे देने हैं, तो इसलिए मैं 2 बनाऊँगी। और आज की वीडियो मेरी काफ़ी लेट थी। अभी ना घर में सबकी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत भी ख़राब है, बच्चों की मतलब बहुत ज़्यादा बुखार चल रहा है, वायरल इतना ज़्यादा चल रहा है ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं खुद भी पड़ी हुई, बच्चे भी पड़े हुए, दीदी भी पड़ी हुई, मतलब ऐसा है कि घर में एक आदमी भी ठीक नहीं है। तो बस इसी चक्कर में। और अभी मैं मतलब मेरी तबीयत रक्षाबंधन के अगले दिन मुझे बुखार आ गया था। राखी रक्षाबंधन के बाद में फिर बिल्कुल कुछ भी मतलब नहीं कर पाई, बुखार आ गया था। और आज मैं थोड़ा सही हूँ। जन्माष्टमी वाले दिन मैं थोड़ा ठीक हो गई थी, तो मैंने फिर अपने व्रत है, सब काम करने हैं, तो मैं आज काम में लग गई हूँ। काम तो है मुझे बुखार में भी करना पड़ता है क्योंकि घर में कोई है नहीं, खाना खुना बनाने का काम तो करना ही पड़ता है। तो बस फिर आज मैं बहुत हिम्मत करके मैंने व्रत भी रखा और अपने जो काम हैं वो भी मैं मतलब आज कर रही हूँ। बहुत भगवान की आज कहते हैं ना कि जब हमें किसी चीज़ का शौक़ से हम काम करते हैं तो शरीर भी ठीक हो जाता है। तो बस वही वाली बात है। आज व्रत है, जन्माष्टमी है, बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए आज मैं काम में लगी हुई हूँ। और आज की ना मैंने एक दिन पहले कोई भी तैयारी नहीं की क्योंकि कल भी मुझे बुखार था, तो मैं कोई भी तैयारी जैसे होता है व्रत में तैयारी करना वो नहीं मैं कर पाई। तो बस फिर अभी मैंने मक्खन बनाया, कान्हा जी के प्रसाद के लिए मक्खन बनाया है। और अभी मैंने फिर खोपा कोरा, नारियल जो होता है ना, खोपे घर में थे वो मैंने कोरा है, बाज़ार से भी कुछ नहीं लाए। और जैसे मावा बनाती थी एक दिन पहले, मैं मावे की पिंजरी, लड्डू, जो कुछ भी मतलब बना देती थी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मन तो करता ही है कि इतना बड़ा त्यौहार है कुछ बनाओ। तो फिर अभी मैंने ये घर में ही जो है बस उससे थोड़ी सी पिंजरी बनाऊंगी। तो जो खोप्पा है ना उसको कोर लिया और घी डाल के उसको भूना, थोड़ा उसमें दूध भी ऐड कर दिया मैंने जिससे कि थोड़ा अच्छे से नरम नरम रहे। और काफ़ी इसको मैंने भूना और फिर ये मुझे ना वो लगी, थोड़ी मोटी सी लगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा इसको पीसा था। अभी मैं इसको चाशनी में मिला रही हूँ। एक तरफ मैंने चाशनी बनाई और इसको अच्छे से भून के जब मेरी चाशनी तैयार हो गई तब मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और फिर मुझे ना ये थोड़ा मोटी लग रही थी, चाशनी में भूनने के बाद मैंने इसको पीस दिया, तो इस टाइम ये फिर मेरी अच्छी हो गई थी, जमाने लायक हो गई थी। और वैसे मुझे पहले पीस लेनी चाहिए थी, जब मैंने कद्दूकस किया था ना तब मुझे पीस के बनानी चाहिए थी। लेकिन अभी मेरा भी ना मतलब शरीर इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा, थकाई सी भी लग रही, तो इसलिए थोड़ा दिमाग भी काम नहीं करता है। ऐसे ही होता है जब हम ज़बरदस्ती कोई मतलब बुखार में या तबीयत ख़राब में कोई काम करते हैं। और बस ये मेरी भून गई थी और फिर इस थाली में 2 थालियों में आ गई थी ये मेरी, तो इसमें मैंने घी लगाया और घी लगा के ऐसे करके मैंने ये जमा दी। और वैसे तो ये काम एक दिन पहले के होते हैं, लेकिन बस आज ही कर रही हूँ मैं सारे काम क्योंकि मुझे आज ही मौका मिल रहा है सारे काम करने का, कल तक तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और फिर मैंने इसमें चाकू से निशान लगा दिए जिससे कि ये हो जाए। और ये काम मैंने कर दिए थे सुबह के टाइम क्योंकि इसको जमने में टाइम लगता है। सुबह के टाइम मैंने काम कर दिए थे। और कुकर भी मैंने चढ़ा रखा है, दिन का खाना बना रही हूँ मैं, साथ के साथ दिन के खाने के साथ साथ मैंने ये कर दिया था। और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी प्रसाद। तो ये पिंजरी बनाते हैं, साबुत धनिए को मैंने वो किया, भून लिया, भून के पीस लिया और उसमें घी मिलाया और चीनी पीस के चीनी मिला रही हूँ, बुरा नहीं है। तो बस वही है, इसमें ड्राई फ्रूट्स मिलाते हैं, लेकिन मैं वो है ना कि मैं कुछ लाई ही नहीं, एक दिन पहले कुछ नहीं हुआ मुझसे, तो बस इसलिए जो घर में है मैं उसी से ही अपना प्रसाद का जो भी आज की पूजा का काम है वो कर रही हूँ। तो बस फिर ये भी मैंने
इसको बना दिया, पूरा अच्छे से मिक्स किया घी में और चीनी में, 3 चीज़ मिलाई बस मैंने इसमें। और इसको ऐसे डिब्बे में पूरा पैक करके रख दूँगी। और फिर धीरे धीरे पूरा दिन ही लगी मैं ना काम में। और मेरा मतलब ये रहता है कि वीडियो में छोटी छोटी बनाऊं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो मेरी, इसलिए मैं मेन चीज़ दिखा रही हूँ। और अब ये सारे काम करते करते शाम हो गई थी, तो मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना। और काफ़ी जल्दी टाइम से ही मैंने शाम का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि शाम को बहुत काम है, मंदिर भी जाना है, इसीलिए। तो राजमा बना रही हूँ मैं, और राजमे के लिए मैं मसाला तैयार कर लूँगी और राजमा बना लूँगी खाने में। और मेरा व्रत तो कल सुबह ही खुलेगा, बाकी और शाम को खाना खा लेंगे। वैसे कीर्ति का भी व्रत है, इनका भी है, दीदी का भी है, तो वो लोग अभी शाम को खाना खा लेंगे। तो बस फिर पूरा मसाला मैंने अच्छे से भून के तैयार कर लिया है। और अभी फिर मैं इसमें राजमा मिक्स कर दूँगी। और बस फिर राजमा मेरा छुक गया है। और राजमा बनाया था मैंने, कद्दू की सब्ज़ी, राजमा, हलवा, पूरी और दही, बस यही खाना बना रही हूँ मैं। और राजमा पूरा मैं इसमें कुकर को धो के ना, पूरा जितना भी लगा रहता है तो उसे वेस्ट क्या करना, धो के सारा डाल लेती हूँ। और फिर मैं हलवा बनाने लग गई हूँ। हलवा मैं बहुत ही कम बना रही हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर हलवा बनेगा और बस ये है कि इतना खाया ही नहीं जाएगा, इसलिए मैंने कम कोशिश की है, कम से कम हलवा बनाने की। लेकिन फिर भी काफ़ी कम भी नहीं बनता है, सोचो कि कम बनाएंगे लेकिन फिर भी काफ़ी बन जाता है। और बस फिर हलवा मेरा बन के रेडी हो गया है। और जो चीनी पीसी भी बची थी ना, वो मैंने इसमें हलवे में मिला दी थी, फिर कहाँ रखूँगी इसलिए। और फिर मैं अपने शाम के जो हमें थापे देने हैं, पूजा करने हैं, उसकी तैयारी करने लगी हूँ। तो अभी मतलब मैं ये इस तरफ कर रही हूँ, फिर कल शाम को जब नवमी लगेगी तब मैं इस तरफ मतलब दूसरे तरफ के थापे की पूजा करूँगी। और बस फिर अभी मेरी पिंजरी भी जम गई थी, तो अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। और बहुत अच्छी जमी थी, खाने में भी अच्छी लगी, जैसे अचानक बनाई, बिना मावे के, बिना किसी चीज़ के, तैयारी कुछ भी नहीं थी, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी बन गई थी, जम भी काफ़ी अच्छी गई थी। और देखिए, और अभी मैं मंदिर जाने के लिए मंदिर की जो थाली लेके जाऊँगी ना, प्रसाद की थाली, वो लगा रही हूँ। और मैं तैयार भी हो गई थी, साड़ी पहन ली मैंने पूजा करने से पहले। और तुलसी के पत्ते रख दूँगी, हर कान्हा जी के हर प्रसाद में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखते हैं। और फिर अभी पहले अपने घर की पूजा कर रहे हैं। और फिर घर की पूजा हलवा पूरी से की। इसे ये गुग्गे पीर के थापे होते हैं, बागड़ वाले महाराज के थापे होते हैं। और इसके बाद में फिर हम जाएंगे मंदिर में, तो फिर मंदिर में जाएंगे, मंदिर की पूजा करने जाएंगे, पहले घर की पूजा, उसके बाद जाते हैं मंदिर में। तो फिर ये देखिए, लड्डू गोपाल जी के पास आ गए, हम मंदिर में आ गए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी के। और इधर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। तो बस फिर अभी मैं भोग लगा दूंगी, प्रसाद जो भी है वो लगा दूंगी, पूजा कर लूँगी। और प्रसाद में मैंने माखन मिश्री का प्रसाद, पिंजरी का प्रसाद, और वो जो पाउडर बनाया था उसका, साबुत धनिए का, उसका प्रसाद, तो 3 प्रसाद बनाए हैं मैंने। और राधे कृष्ण की मूर्ति देखिए, मतलब भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर पूजा की मंदिर में। और हमारे मंदिर में प्रोग्राम, बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मंदिर सजाया है, बहुत भीड़ है, जन्माष्टमी की रौनक अलग ही है मंदिर में हमारे। तो सारे बच्चे देखिए डांस किया, बच्चों को भी मौका मिल जाता है डांस करने का। तो पूरे 12 बजे तक बच्चों ने डांस किया, अपने अपने वो की, सब बच्चों ने 12 बजे तक, जन्म के टाइम जैसे होता है तब तक मंदिर में खूब रौनक रही। और हम लोग तो 1:30 बजे तक मंदिर में रहे, उसके बाद हमने डांस वांस किया, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी फिर देखिए, थोड़ी देर पूजा करने के बाद थोड़ी देर में रुकी, देखा, अच्छा लग रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे ना, मन करता है देखने का। और बस फिर उसके मतलब पूरा देखा, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब मंदिर में ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं त्योहारों में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मन करता है देखने का।
और बस फिर भीड़ भी काफ़ी थी, काफ़ी भीड़ थी। 12 बजे तक इतनी भीड़ ना पूरी 12 बजे तक रही। ऐसा भी नहीं है कि कोई धीरे धीरे चला गया। और अभी तो मैं मंदिर में गई थी पूजा करने, अभी खाना भी नहीं खाया बच्चों ने दिन में, जैसे व्रत था। और मुझे भी आलू की फलारी बनाई थी मैंने, तो मुझे भी खानी है, फिर इसलिए मैं अभी घर आ गई थी। और फिर घर आके मैं इन लोगों को खाना खिला दूँगी। और अभी फिर आज इनकी भी तबीयत सी ऐसी हो रही थी, तो ये खाएंगे रोटी। तो मैंने एक तरफ पूरी बनाने के लिए कढ़ाई भी रखी हुई है गैस में, और रोटी भी बना रही हूँ। तो बस ये रोटी खा लेंगे, बच्चे पूरी खा लेंगे। और थोड़े मैंने चावल भी बना लिए थे, क्योंकि राजमा चावल अच्छा लगता है। तो बस फिर सबका खाना निकाल के दे दूँगी। और फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए बनाई थी आलू की फलारी बनाई थी अपने लिए। और ये है मेरे खाने की थाली, तो हलवा है, कद्दू है, राजमा, दही, पूरी। और फिर उसके बाद में खाना खुना खा के किचन का काम समेट के काफ़ी देर हो गई थी। एकदम भी नहीं छोड़ के आ सकते, बहुत त्योहारों में बहुत घर फैला रहता है। तो पूरा समेटने के बाद में फिर मैं आ गई थी मंदिर में। और मंदिर में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चला, बहुत ही मन लगा, बहुत अच्छा रहा। और ये देखिए जन्म के टाइम में कान्हा जी के जन्म की झांकी है, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ में। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। और फिर सब मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अलग ही जैसा होता है ना, भक्ति का रस चढ़ा हुआ है सबके ऊपर। और काफ़ी सब लोग एकदम मस्त हैं, भगवान कान्हा जी के जन्मदिन मनाने में सब लीन है, सब मस्ती में लीन है। और फिर 12 बजे हमने कान्हा जी का जन्मदिन मनाया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 1:30 बजे तक डांस किया। और मेरी पूरी थकाई थुकोई पूरा बुखार बुखार सब ठीक हो गया। एक होता है ना कि बस सब कुछ जब दिमाग उस चीज़ से हटता है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और फिर हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। और फिर बस इसके बाद मतलब 1:30 बजे आए थे मंदिर से, काफ़ी डांस वांस करके सब लोग काफ़ी चले गए थे, कुछ रह गए थे, काफ़ी चले भी गए थे। और वैसे हमारे घर के पास विकास नगर में काफ़ी अच्छे मंदिर सजाए जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं देखने, क्योंकि अपने घर के पास जब मंदिर में इतना अच्छा होता है तो फिर बाहर जाने का मन ही नहीं करता, ना टाइम मिलता है जाने का, क्योंकि घर के काम ही नहीं निमट पाते हैं, ना फिर हम लोग जाते हैं। शुरू शुरू में जाते थे, अब नहीं जाते हैं। और बस फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सबको एक बार मेरी तरफ से सबको राधे राधे। और फिर मिलूँगी आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।